तो प्रयागराज तैयार है, प्रधानमंत्री मोदी का बस इंतजार है। सुबह 11:30 बजे प्रयागराज एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले और एयरपोर्ट से अरैल हेलीपैड पर 11:45 पर वो उतरेंगे। अरैल से निषाद राज क्रूज से 12 बजे वो किला घाट पहुंचेंगे और 12:05 बजे से लेकर के 12:20 तक संगम किला में ही प्रधानमंत्री मोदी रहने वाले हैं। इसके अलावा किला में अक्षय वट और भरतकूप का दर्शन भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और किला से निकलकर लेटे हुए हनुमान मंदिर में भी दर्शन पूजन के लिए वो जाएंगे। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। 12:40 से लेकर 1:10 तक संगम में ही प्रधानमंत्री मोदी पूजन करेंगे और 1:15 से लेकर 2:25 तक संगम नोज पर सभा होने वाली है। 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण भी इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और बड़ी विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात प्रयागराज वासियों को देने वाले हैं। 2:35 से वापस अरैल प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। ये उनका टाइमलाइन हम बता रहे हैं कि कब कब कहां पर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद 2:50 विशेष विमान से नई दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। 3 घंटे 20 मिनट संगम नगरी में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं और उनका ये दौरा कई मायनों में खास भी माना जा रहा है। और अब खबर कानपुर से है, जहां एक बार खाकी फिर से दागदार हुई है। आईआईटी की छात्रा ने एक पुलिसकर्मी पर, एसीपी पर गैंग आरोप लगाए हैं रेप के, और रेप के आरोप लगने के बाद एसीपी मोहसिन खान को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया है। फिर दागदार हुई खाकी, एसीपी पर लगा रेप का आरोप। आईआईटी छात्रा से शादी का झांसा देकर रेप। जिस खाकी पर समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, जिस खाकी पर एक अबला को न्याय दिलाने का भार होता है, जिस खाकी को पहनकर एक आम इंसान जिम्मेदार नागरिक बन जाता है और शपथ लेता है तो उसके सामने किसी भी तरह का न्याय बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन कानपुर में उसी खाकी पर जो आरोप लगे हैं वो बेहद संगीन और चौंकाने वाले हैं। कानपुर आईआईटी की एक छात्रा ने कानपुर में ही तैनात एक एसीपी मोहसिन खान पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। अब इस मामले में एसआईटी का गठन कर छानबीन शुरू कर दी गई है। तत्काल तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें डीपर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक एसआईटी भी गठित की गई है, जिसको कि एडीसीपी ट्रैफिक अर्चना हेड करेंगी। फॉर द पर्पस ऑफ फेयर इन्वेस्टिगेशन एसीपी को तत्काल प्रभाव से पुलिस हेडक्वार्टर लखनऊ में अटैच कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी एसीपी कानपुर आईआईटी से साइबर क्राइम और क्रिमिनोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं पर उनके रिसर्च स्कॉलर से नजदीकियां बढ़ गई, जिसके बाद शादीशुदा एसीपी ने खुद को अविवाहित बताकर छात्रा को पहले प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसके साथ रेप किया। सच्चाई सामने आने के बाद पीड़िता ने कानपुर पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। फिलहाल एसआईटी का गठन कर कमिश्नर ने जांच का जिम्मा एडीसीपी ट्रैफिक अर्चना शर्मा को दे दिया है, तो दूसरी तरफ आरोपी एसीपी को तत्काल प्रभाव से लखनऊ हेडक्वार्टर अटैच कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देर रात तमिलनाडु के एक अस्पताल में डिंडीगुल की अगर बात करें, वहां पर आग लग गई, जिसकी वजह से 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट रही, लेकिन अभी भी जांच पड़ताल की जा रही है। आग की लपटों में घिरे ये इमारत असल में तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले का एक प्राइवेट अस्पताल है, जहां देर रात करीब 9 बजे अचानक आग लग गई। त्रिची रोड पर बने ऑर्थोपेडिक केयर सिटी अस्पताल में लगी ये आग शुरुआत में सिर्फ अस्पताल के रिसेप्शन तक ही सीमित थी, लेकिन कुछ ही देर बाद ही आग की लपटों ने ऊपरी मंजिलों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की खबर मिलते ही दमकल विभाग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गया और आग को काबू करने के मिशन में जुट गया। 30 से ज्यादा मरीजों को नजदीकी अस्पतालों में शिफ्ट किया गया, लेकिन दुख की बात यह है कि इस घटना में 7 लोगों को समय रहते नहीं बचाया जा सका। जिन 7 लोगों की जान इस पूरी घटना में गई, उनमें 3 महिलाएं और एक नाबालिग भी शामिल है। फिलहाल शुरुआती जांच में आग का कारण
शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस जांच अभी जारी है और जल्द ही दोषियों का पता भी लगा लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब भारत को शतरंज के क्षेत्र में एक नया विश्व चैंपियन मिल गया है, जिसका नाम है डी गुकेश, जिन्होंने विश्व चैंपियन जीत करके मात्र 18 साल की उम्र में जीत करके नया इतिहास रच दिया है। ये एक रोमांचक मुकाबला था। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनको शुभकामनाएं दी है। भारतीय शतरंज की नई सनसनी, विश्व में बजा भारत का डंका। डी गुकेश बने विश्व विजेता। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप के 14वें और अंतिम दौर में चीन के डिंग लिरेन को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। लिरेन को हराकर वो सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं। लेकिन इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि डी गुकेश ने एक कीर्तिमान अपने नाम महज 18 साल की उम्र में करके इतिहास रच दिया है। 6.5 अंकों के साथ खेल की शुरुआत हुई। अंतिम मैच भी ड्रॉ की तरफ बढ़ता दिख रहा था। तभी लिरेन की गलती उनके लिए भारी पड़ गई और गुकेश को जीत दिला गई। भारतीय युवा स्टार ने लिरेन को 7.5, 6-5 से हराकर विश्व खिताब अपने नाम किया। 12 साल बाद किसी भारतीय ने इस खिताब पर कब्जा जमाने में कामयाबी हासिल की है। गुकेश ने शतरंज चैंपियनशिप खिताब अपने नाम करने के साथ साथ सबसे कम उम्र में खिताब जीतने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। उन्होंने गैरी कास्परोव का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 22 साल 6 महीने 27 दिन की उम्र में खिताब जीता था। गुकेश से पहले भारत के विश्वनाथन आनंद 2000 से 2002 और 2007 से 2013 तक विश्व शतरंज चैंपियन रहे। गुकेश के लिए साल का अंत शानदार रहा। इस साल वे कई और खिताब जीते, जिनमें कैंडिडेट 2024 टूर्नामेंट और शतरंज ओलंपियाड शामिल है, जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। गुकेश की ऐतिहासिक जीत ने पूरे देश को गौरवान्वित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने गुकेश को बधाई दी और उनकी तारीफों के पुल बांधे। उन्होंने लिखा, ऐतिहासिक और अनुकरणीय डी गुकेश को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई। ये उनकी अद्वितीय प्रतिभा, कड़ी मेहनत और अटूट दृढ़ संकल्प का परिणाम है। उनकी जीत ने न केवल शतरंज के इतिहास में उनका नाम दर्ज किया, बल्कि लाखों युवा दिमागों को बड़े सपने देखने और उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित किया है। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं। ऐसा नहीं है कि गुकेश की ये कोई पहली सफलता है, बल्कि उन्होंने अपने करियर में कई बार दुनिया को चौंकाया। वो इस छोटी सी उम्र में कई रिकॉर्ड बना चुके हैं। वो 12 साल 7 महीने 17 दिन की उम्र में भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए थे। फिलहाल गुकेश के नए कीर्तिमान का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। शतरंज के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गुकेश ने जो किया वो वाकई दिलचस्प है। 14वीं और आखिरी बाजी में पिछले विश्व चैंपियन चीन के डिंग लिरेन को हराने की कहानी अब इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर अंकित हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।